dear students, good morning to all of you. Myself Sheikh Sharmila, as you know, Master High School in Darbadpura. Today dated 23/9/2020, class 10th, subject science. Our topic is how do organisms reproduce. And now today's our subtopic is today's topic is life span. गोया कि आज का हमारा जो लेसन है वो हमने लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ना है कि भाई ये हम दुनिया पे जब आए, दुनिया पे हमारे पास जो भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म आया, जिंदा जिसको जिंदगी मिली, उसे तो मरना तो है। डेथ जो है ये सडन है, डेथ जो है ये डेफिनेटली डेथ तो होनी है। तो आप ये लाइफ स्पैन जो है ये क्या होता है, ये क्या चीज है? देखिए मैंने आपको, हमने तकरीबन सब लेसन पढ़े हुए हैं, तो कुछ इसमें रह भी गए हैं, कुछ जो भी रह गया है उसको मैं दोबारा आपको ये रिवाइज करवाती हूँ ताकि एग्जाम में आपको जब ये क्वेश्चन आए आप परेशान ना हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करनी है। आजकल तो अब आपका जो पीरियड चल रहा है ये तो है आपको प्रिपरेशन पीरियड है, आपको प्रिपरेशन करनी है। आपने बुक को थॉरली पढ़ना है, उसी में से आपको क्वेश्चन जो है वो सेट हो जाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आज जो हमारा ये लाइफ स्पैन जो है, ये लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन किसको कहते हैं, इसका क्या मकसद होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पढ़ लें। तो मैंने यहाँ लिखा है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन, इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। गोया कि वो पीरियड जो बर्थ से शुरू हो नेचुरल डेथ तक किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो बर्ड से, चाहे वो एनिमल्स से, चाहे वो ह्यूमन बीइंग से, चाहे वो कीड़े मकोड़े, कोई भी, है ना। सपोज मतलब कहते हैं कि लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म में बी फ्यू मिनट टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स। मतलब ये है कि कुछ मिनट गए, कोई आदमी कहेगा कि भाई ये तो कुछ मिनट जिंदा रहा, ये बच्चा पैदा हुआ तो 10 मिनट जिंदा रहा, वो भी उसका लाइफ स्पैन था। गोया कि 10 मिनट जो है वो भी उसका लाइफ स्पैन है कि वो 10 मिनट तक जिंदा रहा। तो लाइफ स्पैन जो है ये गोया के फ्यू मिनट से लेकर हजारों साल तक रहता है। एंड इज नॉट कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की साइज पर डिपेंड नहीं है कि जितना ऑर्गेनिज्म जो बड़ा होगा तो वो ज्यादा जिएगा और जो छोटा होगा वो कम जिएगा, ये जरूरी नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं द साइज ऑफ द क्राउ एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट। और देखो आप साइज अगर क्राउ को ले लें हम या पैरट्स को ले लें, ये बराबर, ये जो है ये इनका कोई साइज इतना बड़ा एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं है, मगर देयर लाइफ स्पैन जो है ये शो ग्रेट डिफरेंस। इनकी जो लाइफ स्पैन है ये बहुत डिफरेंस दिखाती है। कैसे? देखो कि अगर हम एक क्राउ को ले लेंगे, क्राउ, इसका लाइफ स्पैन जो है ये है, क्राउ का लाइफ स्पैन ये है 15 ईयर्स। कितने साल? 15 साल जिंदा रहता है। कौन? क्राउ। और जो पैरट है, पैरट जो है ये रहता है तकरीबन 80 to 100 ईयर्स। कितने साल? 80 से 100 साल तक जिंदा रहता है। कौन? पैरट। Whenever be the lifespan of an individual, death of every individual is certain, as we know कि all individuals जो हैं they are mortal except single celled organisms. Despite limited lifespan, a variety of plant and animal species are well maintained on the earth through the process of reproduction. As we know, reproduction is the process of production of a new individual, either asexually from a single parent organism or sexually from two different parent organisms. As we know, as we have already read about the reproduction, about the sexual reproduction and asexual reproduction. So the process of reproduction ensures continuity of life on earth. ये reproduction का process जो है, इसमें जो है ये हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। तो किसके जरिए? रिप्रोडक्शन के जरिए, चाहे वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो चाहे रिप्रोडक्शन हो। तो अब हमने यहाँ इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइफ स्पैन की। तो क्राउ का जो लाइफ स्पैन है वो है 15 ईयर्स और पैरट का जो है वो है 80 to 100 ईयर्स। अब हमारे पास लाइफ स्पैन ऑफ some organisms. यहां मैं लिखती हूं, जैसे कि हमारे पास अगर आप एलिफेंट को ले लो, एलिफेंट देखो, एलिफेंट जो है साइज में कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा। लेकिन इसका लाइफ स्पैन पता है कितना है?
60 to 90 ईयर्स, 60 टू 90 ईयर्स। ये आप याद भी रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये जरूरी चीजें हैं आपके एग्जाम में। ये जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें आ सकता है। फिर उसी के साथ आप टॉर्टोइज को ले लो। टॉर्टोइज जो है देखो ये कितना छोटा दिखता है, लेकिन इसका लाइफ स्पैन जो है ये 100 टू 150 ईयर्स है। गोया कि ये 100 से 150 साल तक जिंदा रहता है। और जो एलिफेंट है ये 60 से 90 साल तक जिंदा रहता है। अब एलिफेंट का साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन इससे कम इसकी लाइफ स्पैन है। इसका जो लाइफ स्पैन है ये ज्यादा देर तक जिंदा रहता है, 100 से 150 ईयर्स। कौन? टॉर्टोइज। इसके बाद अगर आप एक छोटे से प्लांट को ले लो, राइस प्लांट, मान लो आप राइस प्लांट ले लो, ये रहता है, इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, 3 टू 4 मंथ्स। ये तो ईयर्स में है, ये खाली मंथ्स में है। फिर आप डॉग को ले लो, आप डॉग को ले लो। डॉग जो है ये 20 टू 30 ईयर्स जिंदा रहता है। कौन? डॉग, कुत्ता, ये 20 से 30 साल तक जिंदा रहता है। अब आप एक ट्री को ले लो, आप बिनियान ट्री को ले लो, बिनियान ट्री है ना, ये 200 से लेकर, या हमारे यहाँ कश्मीर में आप देखो वो है ना चिनार का दरख्त है ना, बोनी ट्री, चिनार का दरख्त जो है वो है 200, मतलब उसको ले लो, या आप बिनियान ट्री को ले लो। फिलहाल 300 साल तक इसकी एज है, 200 से 300 साल इसकी एज है। किसको? किसकी? बनियान ट्री की। अब आप एक घर में आप काव को ले लो, काव, गाय है ना, इसकी 20 से लेकर 20 टू 25 ईयर्स। और इंसान जो है, इंसान, हम इंसान, ह्यूमन बींग्स, ये कितने साल तक जिंदा रहता है? ये तकरीबन 100 से लेकर 130 ईयर्स तक जिंदा रहता है। कौन? इंसान। अब एक्सेप्शन में कोई 200 साल तक भी चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं दीज आर द लाइफ साइकिल ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद आप ले लो बटरफ्लाई को ले लो, तितली जिसको हम कहते हैं, तितली है ना, ये 1 टू 2 वीक, 1 से 2 वीक तक जिंदा रहती है ना। उसके बाद आप फ्रूट फ्लाई को ले लो, जो घर में दिल्ली सीधी घूमती रहती है ना, उसको इसकी बात करते हैं। ये 30 डेज तक जिंदा रहती है ना। इस तरह से आप सेल में आरबीसीज को ले लो, ये 120 डेज तक जिंदा रहते हैं। कौन? आरबीसीज। अब हमने कौन कौन सी चीज देखी? मतलब हमने एलिफेंट देखा, सबसे पहले हमने क्रॉव देखा, पैरट देखा, एलिफेंट, टॉर्टोइज, राइस प्लांट, डॉग, बनियान ट्री, काव, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई और आरबीसीज। सो ये है इनका लाइफ स्पैन। क्या है? लाइफ स्पैन। अगर हम इसमें सेल साइकिल को देखें, मतलब सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन ए सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ इट्स डीएनए टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स। अगर हम मतलब इसको अगर हम सेल डिवीजन करेंगे, जब ये सेल जो है, सेल की अगर मतलब जैसे हमारे पास एक सेल बना, फिर ये डिवाइड होता है 2 सेल्स में, है ना, मतलब ये जो देखो ये 2 सेल में डॉटर न्यूक्लियाई चेंज होती है, डॉटर सेल इसके बनते हैं, तो इसका डीएनए जो है ये रिप्लिकेट होता है, डीएनए जो डुप्लीकेशन होती है इसमें, तो ये 2 सेल में चेंज होता है। इसी में एक चीज आती है हमारे पास, माइटोसिस। क्या आता है? यहां मैं थोड़ा सा लिखती हूं, ये मुझे लगता है आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो हमारे पास एक खास चीज सेल के डिवीजन के वक्त आती है, एक को हम कहते हैं माइटोसिस और दूसरे को हम कहते हैं मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या है? गोया कि ए सेल जो है, ए सेल डिवाइड्स
into two daughter cells है ना। और ए डिप्लॉय इसमें मेमियोसिस में क्या होता है, ए डिप्लॉयड सेल डिवाइड्स and give rise to 4 haploid daughter cells and give rise to 4 haploid daughter cell। यहां तक काफी है, कल मैं आपको बाकी बताऊंगी अगला हिस्सा क्या है इसका। शुक्रिया।